अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम एन को लिखना सीखेंगे। एन भी दो किस्म के होते हैं, आपको जैसे पता है कि एक कैपिटल एन होता है, दूसरा स्मॉल एन होता है। तो चलिए इसको लिखने की कोशिश करते हैं। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले आपने बनानी है स्लैंटिंग लाइन, फिर आपने राइट से स्लैंटिंग लाइन, फिर आपने राइट से स्लैंटिंग लाइन। ये हुआ हमारा एन। तो स्मॉल एन लिखने के लिए आपने पहले छोटा सा ये बनाना है कर्व। देखें लाइक दिस, ये बन गया है कर्व। फिर आपने कर्व बना के ये देखें कर्व बन गया है ना। आपने स्टैंडिंग लाइन, फिर कर्व, फिर स्टैंडिंग लाइन। ये हुआ स्मॉल एन। इसी तरह दोबारा कोशिश करते हैं। लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन and then right slanting line, capital N। इसी तरह स्मॉल एन को लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपने कर्व बनाना है। देखें कर्व बन गया है। आपने फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर कर्व, देखें कर्व बन गया है, फिर आपने स्टैंडिंग लाइन। ये हुआ स्मॉल एन। इसी तरह कैपिटल एन दोबारा लिखते हैं। लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन, देन राइट स्लैंटिंग लाइन। ये हुआ कैपिटल एन। और स्मॉल एन लिखने के लिए क्या करते हैं? कर्व, स्टैंडिंग लाइन, कर्व, देन स्टैंडिंग लाइन। ये हुआ हमारा स्मॉल एन। तो आइए इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले आपने ऐसे डॉट्स बना लेने हैं, फिर उसके ऊपर आपने पेंसिल को ड्रैग करना है। तो देखें लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन, कैपिटल एन हुआ। इसी तरह स्मॉल के लिए कर्व, स्टैंडिंग लाइन, कर्व, स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन, कर्व, स्टैंडिंग लाइन, कर्व, स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन। तो ये हुआ कैपिटल एन। इसी तरह स्मॉल एन के लिए कर्व, स्टैंडिंग लाइन, कर्व, स्टैंडिंग लाइन। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।